नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित खरवार। आज हम लोग DADSC VI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 1.1 नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यूनिट 1.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो पहले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं क्या है। उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज उससे संबंधित कार्यों को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। शिक्षा के अंतर्गत लक्ष्य तो संपूर्ण शिक्षा के होते हैं तथा उद्देश्य शिक्षण के होते हैं। किसी विषय के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य यानी एम्स निर्धारित कर लिए जाते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे जैसे हमारे द्वारा प्रत्येक पाठ के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, वैसे ही हम शिक्षा के अंतिम लक्ष्य यानी गोल की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्देश्यों को मापा जा सकता है तथा इनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लेना पड़ता है उनको उस लक्ष्य के उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, माना मकान की छत पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है कि हम छत पर पहुंचेंगे कैसे। तो छत पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा ही हम छत पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सीढ़ी पर प्रत्येक पद यानी स्टेप्स चढ़ना उद्देश्य कहलाएगा तथा छत पर पहुंचना लक्ष्य। इसके परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा NCERT के परीक्षा एवं मूल्यांकन नामक दस्तावेज के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसके लिए हम कार्य करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है या जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति अध्यापक कक्षा में ही करता है, इसलिए इनको क्लासरूम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इनके द्वारा शिक्षण को उचित दिशा प्रदान की जाती है जिससे अध्यापक के प्रयास सफल हो और उन प्रयासों का लाभ विद्यार्थी को भी मिल सके। यथार्थ रूप में उद्देश्य वह कथन होता है जो वांछनीय व्यवहारगत परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं। कहीं कहीं हम कंफ्यूजन में होते हैं या संशय में होते हैं कि लक्ष्य और जो उद्देश्य हैं क्या एक ही है। तो उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है।
तो उसको देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी लक्ष्य तथा उद्देश्यों में अंतर। लक्ष्य के बारे में देखते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक या असीमित होता है, वहीं उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित या सीमित होता है। लक्ष्य में दूसरा पॉइंट है, इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है। उद्देश्य में इनकी अवधि अल्पकालीन या तत्कालीन होता है। लक्ष्य अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। उद्देश्य ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। लक्ष्य में नंबर 4, इनकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है। उद्देश्य में इनके प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। 5वां पॉइंट, लक्ष्य में इनकी प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है। उद्देश्य में इनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। 6वां पॉइंट है, लक्ष्य में इनका संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है। उद्देश्य में यह शिक्षा में निहित होते हैं तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो लक्ष्य होता है वो व्यापक होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सीमित होते हैं। जैसे मान लें अगर हमें किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, जैसे साइंस ही हो गया, तो साइंस में हम एक गोल तय करते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं, एक एम तय करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए उद्देश्य बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा उन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब आगे देखते हैं। उद्देश्य में हमारे 2 तरीके के होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य के बारे में देखते हैं। यह क्या होता है? यहाँ पे लिखा है चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। इसमें है शैक्षिक उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक फिलोसफिकल होती है। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का आशय विद्यार्थी में होने वाले उस परिवर्तन से है जो शैक्षिक क्रियाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से लाया जाता है। इनकी प्राप्ति विद्यार्थी के संपूर्ण शैक्षिक जीवन अर्थात प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था द्वारा की जाती है। दूसरा शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्य संकुचित होते हैं तथा इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। शिक्षण की युक्तियों तथा व्यूह रचना यानी डिवाइसेज एंड स्ट्रेटजी। डिवाइसेज एंड स्ट्रेटजी का मतलब हो गया जो उपकरण हम शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं या फिर जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जो शिक्षण तकनीकी अपनाते हैं, उनके लिए रचना के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सहायता से ही शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
अध्यापक अपने शिक्षण तथा सिखाने के उद्देश्यों का निर्धारण सरलता से कर सकता है। इनकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित एक कालांश में की जाती है। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध उन वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों से होता है जिनका क्षेत्र सीमित, निश्चित तथा विशिष्ट होता है। इसलिए शिक्षण उद्देश्यों यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को व्यवहारगत उद्देश्य, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से अधिगम प्रक्रिया से होता है तथा ये सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, निश्चित, डेफिनिट, स्पष्ट, क्लियर, विशिष्ट, स्पेसिफिक तथा मापने योग्य, मेजरेबल होते हैं, जिससे इनकी प्राप्ति सुगमता से की जा सकती है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस तथा शिक्षण को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। साथ ही संपूर्ण शिक्षण संरचना को आधार प्रदान करते हैं, जिसके कारण अनेकों शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण उद्देश्यों को अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी संबोधित किया है। आगे तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़े शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? एक तरह से व्यापक होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं ये लक्ष्य होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा शिक्षण उद्देश्य यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए हम जिन शिक्षण तकनीकियों का उपयोग करते हैं वे शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। अब हम शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या है। डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है तथा इसी आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं वो? पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा है मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी विद्यार्थी में उन लक्ष्यों को प्राप्ति कर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए हमें मेनली इन तीनों पक्षों का विकास करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे विद्यार्थी के संपूर्ण शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है इन तीनों पक्षों के अकॉर्डिंग। तीन पक्ष में पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में शिक्षण कक्ष, क्लासरूम टीचिंग द्वारा संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब हम विद्यार्थी को क्लासरूम में कॉन्सेप्ट समझा रहते हो या कोई नॉलेज दे रहे होते हैं, किसी सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं, किसी तथ्यों को बताते हैं या किसी परिभाषा को बताते हैं, तो ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये सब संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। यानी उसके नॉलेज को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज से संबंधित है संज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य का संबंध विद्यार्थी की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा तथा अन्य भावात्मक
मूल्यों के विकास से होता है। तो यहाँ भावात्मक उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी में किसी सब्जेक्ट के प्रति उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, उसके प्रति रुचि डेवलप करना और उसके प्रति जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना। तो ये सब भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास होता है। क्रियात्मक उद्देश्य से क्या होता है? क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास होता है, जैसे लिखना, खेलना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, चित्र या आरेख बनाना आदि। तो ये तीनों पक्ष हैं जिससे हम विद्यार्थी के संपूर्ण शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अब यहाँ पे भारत में प्रचलित उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर BS ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर NCERT ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ये अधिगम, लर्निंग, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन व प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक हेतु व्यवहारिक है। विज्ञान विषय के अनुदेशन में भी इन्हीं उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। ये निम्न है। पहला है ज्ञानात्मक। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पुनः स्मरण यानी रिकॉल। रिकॉल में क्या है? पद, परिभाषाएं, तथ्य, तकनीक, विधियां, नियम, सिद्धांत, संकेत, सूत्र आदि का पुनः स्मरण। यानी इसमें जो भी परिभाषाएं हैं, टर्म्स हैं, तथ्य हैं, तकनीकी हैं, विधियां हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका हम पुनः स्मरण करते हैं, वो रिकॉल के अंतर्गत आएगा। दूसरा पहचान करना यानी रिकॉग्निशन। पद, परिभाषा, तथ्य, तकनीक, विधि, नियम, सिद्धांत आदि को पहचानना। तो जैसे हम कोई अगर फार्मूला देखें तो उसको पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह फार्मूला कौन सा है, फिर उसे रिकॉल करते हैं। तो ये दोनों ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होता है? यह अवबोधात्मक उद्देश्य में अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है। जैसे पहला अंतर करना, यानी किसी चीज को समझना, या फिर किसी सिद्धांत हो गया, या कोई नियम हो गया, या कोई परिभाषा हो गया, या और भी चीजें हो गई, तो उसमें उसको पहले अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, वो अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो जिसमें पहला है अंतर करना, टू डिफरेंशिएट। दो चीजें हैं, दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करना। दूसरा समानता मालूम करना, टू फाइंड सिमिलरिटीज। तीसरा तुलना करना, टू कंपेयर। चौथा स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, टू डिफाइन इन ओन वर्ड। पांचवा उदाहरण प्रस्तुत करना, टू गिव एग्जाम्पल। छठवां वर्गों में बांटना, टू क्लासिफाई। सही स्थिति बताना, टू लोकेट करेक्टली। आठवां त्रुटि पता कर सुधार करना, टू करेक्ट आफ्टर फाइंडिंग एरर्स। नौवां सही मिलान करना, टू मैच करेक्टली। 10वां स्पष्ट करना, टू एक्सप्लेन। विवरण देना। कार्य प्रभाव संबंध पता लगाना, अंदाज लगाना और उदाहरण देना। ये सभी पॉइंट
अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य में हम चीज़ों को समझना जान जाते हैं, जो टर्म्स होते हैं उसको समझना जानते हैं, जो परिभाषाएं हैं उसको समझना जान जाते हैं, या जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, फॉर्मूले हैं, उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगी। तीसरा आपका अनुप्रयोग। इसका अर्थ ज्ञान, अवबोध व कौशल को नवीन समस्या समाधान हेतु उपयोग में लाना। यानी अभी तक जो आपने नॉलेज ज्ञान जो नॉलेज प्राप्त किया या जो अवबोध आपने किया, उनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है विश्लेषण करना, टू एनालिसिस, संश्लेषण करना, टू सिंथेसिस, गणना करना, टू कंप्यूट, भविष्यवाणी करना, टू प्रिडिक्ट, परिकल्पना तैयार करना, टू फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस, सुझाव प्रस्तुत करना, टू सजेस्ट, सावधानी बरतना, हेर फेर करना, तर्क प्रस्तुत करना। तो ये सभी अनुप्रयोग के अंतर्गत आएंगे। यानी किसी चीज़ को हम अगर गणना कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं उसको, या उसमें विश्लेषण कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, या कहीं पे प्रिडिक्शन की बात आ रही है, या कहीं परिकल्पना कर रहे हैं हम, या कहीं सुझाव दे होते हैं, तो ये सारे अनुप्रयोग के अंतर्गत आएंगे। चौथा है उपयोजनात्मक कौशल, यानी कौशलात्मक उद्देश्य, या इसे कहते हैं स्किल ऑब्जेक्टिव्स। पहला इसमें है सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना। दूसरा, प्रयोग हेतु यंत्र उचित रूप से स्थापित करना। तीसरा, प्रतिरूप बनाना, टू मेक मॉडल। चौथा, प्रयोग सही ढंग से संपादित करना। तो ये चौथे में जो सारे पॉइंट हैं, ये स्किल ऑब्जेक्टिव यानी कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हैं। तो अभी तक हमने आज के लेक्चर में उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा को जाना, लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर भी पढ़ा, उसके बाद शैक्षिक उद्देश्य तथा शिक्षण उद्देश्य के बारे में भी जाना, और डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक उद्देश्यों के बारे में जाना, और NCERT के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण भी जाना, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशलात्मक उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको करना आपको अनिवार्य है। पहला प्रश्न है उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा को बताएं। दूसरा, लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा, डॉक्टर B.S. ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर NCERT के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करें। तो इन तीनों क्वेश्चंस को करके इसका आंसर कंप्लीट करके आपको ग्रुप में सेंड कर देना है, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। धन्यवाद।